गुलशन नंदा एक बहुत मशहूर उपन्यासकार यानी कि नॉवलिस्ट और पटकथा लेखक थे। 1960 और 70 के दशक के बीच कई नॉवेल्स की कहानियों को हिंदी फिल्मों में तब्दील करने का बॉलीवुड में एक ट्रेंड चला। इस समय गुलशन नंदा ने भी अपने कई मशहूर उपन्यासों पर फिल्में बनाई। इन फिल्मों में कुछ मुख्य थी 1965 की काजल, 1970 की कटी पतंग, खिलौना, 1971 की शर्मीली, नया जमाना, 1973 की दाग और 1976 की फिल्म महबूबा। ये सभी फिल्में गुलशन नंदा के नॉवेल्स की कहानियों पर बनी थीं। इन फिल्मों के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट स्टोरी राइटर के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। नंदा जी की कहानियों में सामाजिक मुद्दों से लेकर एक्शन, थ्रिलर कई विषय शामिल थे। लेकिन फ्रेंड्स, बॉलीवुड में सलीम जावेद की जोड़ी आगे आ जाने के बाद नॉवेल्स की कहानियों पर फिल्मों बनाने का ट्रेंड थोड़ा कम होने लगा। लेकिन फिर भी नंदा जी की बहुत सी कहानियों पर बनी फिल्में इस समय हिट रहीं और इन फिल्मों के जरिए बहुत से फिल्मी सितारे सामने आए। जैसे 1970 में शक्ति सामंत द्वारा निर्देशित फिल्म कटी पतंग। इसमें राजेश खन्ना और आशा पारिक ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। यह फिल्म नंदा जी के नॉवल पर बनी थी और ये नॉवल अमेरिकन क्राइम राइटर विलियम आयरिश के नॉवल आई मैरिड अ डेड मैन पर आधारित था। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, यह फिल्म राजेश खन्ना के कैरियर ग्राफ को ऊपर ले गई थी। इसी तरह से 1971 में सुबोध मुखर्जी की शर्मीली आई, जिसने राखी गुलजार को एक स्टार बना दिया। अगर सुरेंद्र मोहन पाठक और ओम प्रकाश शर्मा जैसे नॉवलिस्ट्स ने क्राइम बेस्ड नॉवेल्स के राजा की उपाधि हासिल की थी, तो गुलशन नंदा ने सामाजिक नॉवेल जगत के बादशाह की उपाधि हासिल की थी। क्योंकि उनकी फिल्मों ने इतनी अच्छी यात्रा की, ऐसा प्रतीत होता था कि गुलशन नंदा किसी फिल्म की कहानी को ध्यान में रखकर ही अपना नॉवल लिख रहे हैं। अपने नॉवल झील के उस पार के प्रकाशित होने तक लगभग एक दशक तक गुलशन नंदा अपने नॉवेल्स को फिल्मों में तब्दील करते रहे। लेकिन उनकी एक दबी इच्छा थी कि उनके किसी नॉवल पर एक फिल्म ऐसी बने जिसकी शूटिंग पंजाब में हो। इसलिए जब इस नॉवल पर फिल्म बनाने की बात चली, तो गुलशन नंदा इस फिल्म की पूरी टीम को, पूरी कास्ट को पंजाब में नंगल शहर ले आए। तो फ्रेंड्स, आज के बॉलीवुड रिव्यू सीरीज में जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वो गुलशन नंदा जी के इस इच्छा से संबंध रखती है। आज मैं रिव्यू देने जा रहा हूं उस फिल्म का जो कि नंदा जी के नॉवल पर बनी थी और जिसकी बहुत सी शूटिंग पंजाब के नंगल टाउनशिप में हुई थी। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज का ये रिव्यू शुरू करूं, मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें और साथ में दिया गया बेल आइकन अवश्य क्लिक करें, ताकि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 28 अगस्त 1973 को रिलीज हुई फिल्म झील के उस पार की। यह फिल्म गुलशन नंदा के नॉवल झील के उस पार को आधार बनाकर बनाई गई थी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे भप्पी सोनी। भप्पी सोनी द्वारा उस समय जो और फिल्में निर्देशित की गईं, उनमें मुख्य थीं 1960 की सुनील दत्त स्टारर एक फूल चार कांटे, 1965 की शम्मी कपूर स्टारर जानवर, 1968 की शम्मी कपूर और मुमताज स्टारर ब्रह्मचारी, 1969 की प्यार ही प्यार और एक श्रीमान एक श्रीमती, 1971 यानी कि 1971 की जवां मोहब्बत और प्रीतम, 1973 की झील के उस पार, 1976 की भंवर
1977 की चलता पुर्जा, 1981 की जेल यात्रा, 1983 की बड़े दिल वाला, 1992 की निश्चय और तेरे प्यार की कसम। इस फिल्म में संगीत दिया था आर.डी. बर्मन ने और इस फिल्म में कुल 27 मिनट 21 सेकंड की अवधि के 6 गाने हैं जिनके लेखक थे आनंद बख्शी जी। इन गानों को अपनी आवाज दी थी लता मंगेशकर, आशा भोंसले और किशोर कुमार ने। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं धर्मेंद्र, मुमताज, प्रेम चोपड़ा, इफ्तिकार, योगिता बाली, उर्मिला भट्ट, वीना और शत्रुघ्न सिन्हा ने। इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार है। कुलवंत राय की घोड़ा गाड़ी एक बच्ची के ऊपर से दौड़ जाती है और परिणाम स्वरूप वह बच्ची अपनी दृष्टि खो देती है, यानी कि अंधी हो जाती है। सालों बाद वह बड़ी होकर नीलू यानी कि मुमताज नाम की एक सुंदर लड़की बनती है और कुलवंत राय का बेटा समीर यानी कि धर्मेंद्र उससे प्यार करने लगता है। एक दिन समीर नीलू के आगे शादी का प्रस्ताव रखता है, लेकिन यह प्रस्ताव समीर की माँ, जिनको वो रानी माँ कहकर बुलाता है, उनको पसंद नहीं आता। वो चाहती हैं कि समीर जुगनू यानी कि योगिता बाली से शादी करे, जो कि उनके दीवान इफ्तिकार की बेटी हैं। रानी माँ और जुगनू दोनों नीलू को अपमानित करते हैं ताकि वो किसी तरह से समीर को छोड़ दे, लेकिन समीर की कोशिश नीलू को उसकी दृष्टि वापस दिलाने की होती है। समीर की मुलाकात एक आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर जे.पी. टंडन यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा से होती है। जब जुगनू को इस बात का पता चलता है तो वो एक षड्यंत्र रचती है जिससे कि नीलू हमेशा के लिए रास्ते से हट जाए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये कहानी आगे बढ़ती है। यह फिल्म इतनी दिलचस्प है कि मैं पूरी कहानी आपको नहीं सुना रहा हूं। इस फिल्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो आप प्लीज उसे क्लिक करके इस फिल्म का आनंद जरूर लीजिए। चलिए इस फिल्म के कुछ और पहलुओं के बारे में कुछ बातें हो जाएं। यह फिल्म गुलशन नंदा के इसी नाम के नॉवल पर आधारित है और इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग पंजाब के नंगल शहर में हुई है। कुछ अज्ञात कारणों की वजह से शत्रुघ्न सिन्हा का नाम इस फिल्म की कास्टिंग से गायब है। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि वो रोल छोटा था इसलिए उनका नाम कास्टिंग से गायब है, क्योंकि फिल्म में जो भी रोल हो, बड़ा या छोटा, उसका नाम कास्टिंग में जरूर दिया जाता है। 1973 में रिलीज हुई लोफर और झील के उस पार अकेली 2 ही फिल्में थी फ्रेंड्स, जिनमें धर्मेंद्र और मुमताज की रोमांटिक जोड़ी बनी थी। दोनों फिल्मों को 1973 में रिलीज किया गया। उस समय मुमताज अपने करियर के शिखर पर थी। इस फिल्म का एक गीत दो घूंट आज भी देश के कई हिस्सों में विसर्जन जुलूसों में निश्चित तौर पर बजाया जाता है। इस फिल्म का इंडिया का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन 1 करोड़ 20 लाख था। इस फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन था 2 करोड़ 40 लाख रुपए। 80 लाख के बजट वाली इस फिल्म ने करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए की कलेक्शन की। इस हिसाब से देखें दोस्तों तो ये फिल्म प्रॉफिट में रही। झील के उस पार और लोफर के करीब 50 साल बाद 2021 में मुमताज और उनकी बहन जब मुंबई में थी तो वो अपने को स्टार धर्मेंद्र और उनकी पत्नी को मिलने उनके घर गए थे। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये फिल्म एक वेल डायरेक्टेड, हाईली एंटरटेनिंग फिल्म है। इस फिल्म में जबरदस्त प्लॉट के साथ हमें दमदार एक्टिंग, लुभावने गीत और बढ़िया डायलॉग देखने सुनने को मिलते हैं। इन्हीं सब की वजह से यह फिल्म एक म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर के नाम से जानी जाती है और मैं पर्सनली इसे आपको रिकमेंड जरूर करूंगा। फ्रेंड्स, अब मैं आपको ले चलता हूं इस फिल्म की एक शूटिंग साइट पर, जहां पर कुछ दिनों पहले मैं खुद गया था और वहां से मैं ये वीडियो क्लिप्स लेकर आया हूं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिनेश पुंज डिजिटल डायरीज। तो फ्रेंड, आज मैं आपको 1973 में गुलशन नंदा की स्टोरी झील के उस पार पर बनी फिल्म
झील के उस पार, जिसमें धर्मेंद्र और मुमताज़ ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी, तो उनकी शूटिंग साइट पर लेकर आया हूँ। तो ये NFL यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड नंगल में ये गेस्ट हाउस है। पेड़ लगे हैं जहाँ पर कि वो सॉन्ग झील के उस पार जिसको मुमताज़ गाती हैं, तो वो शूट हुआ था। इस फिल्म के कई गानों की शूटिंग यहाँ पर हुई थी। असल में बात दरअसल ये थी कि गुलशन नंदा चाहते थे कि एक फ़िल्म, उनके नावल पर बनी एक फ़िल्म की शूटिंग पंजाब में, जो पेड़ हैं दोस्तों, अगर आप फिल्म को देखें तो उस फिल्म में ये जो पेड़ हैं, और ये बिल्डिंग देखिए, ये है उस गेस्ट हाउस की बिल्डिंग। और सामने मैं आपको रूम्स दिखाता हूँ। ये रूम्स हैं जहाँ पर कि धर्मेंद्र और मुमताज़ ठहरे थे। धर्मेंद्र का रूम जहाँ धर्मेंद्र ठहरे थे, और इसके साथ ये रूम VIP सूट्स जो हैं, ये फिल्म की हीरोइन मुमताज़ को अलॉट किया गया था। तो दोस्तों, इस कैंपस के पीछे सतलुज दरिया है। अब मैं आगे चलता हूँ और आगे से आपको सतलुज दरिया का व्यू भी दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सतलुज दरिया का सीन है। थोड़ा सा सतलुज दरिया का पानी यहाँ तक आया हुआ है कि 1973 में रिलीज़ हुई थी। भप्पी सोनी इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, और गुलशन नंदा और रमेश पंत ने इसकी स्टोरी लिखी थी। तो इस फिल्म में धर्मेंद्र, मुमताज़, योगिता बाली, प्राण, प्रेम चोपड़ा, ये सब कास्ट थी इसकी फ़िल्म की। आगे हम चलते हैं। आगे मैं आपको वो सीन दिखाता हूँ जहाँ पर असल में सतलुज दरिया के किनारे पर इस फिल्म की शूटिंग हुई थी। एक तो पहले मैंने आपको बताया है, नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड के गेस्ट हाउस में ये टीम ठहरी थी, और मैंने आपको वो शॉट्स दिखाए थे। अब आपको मैं ले चलता हूँ वो सीन पर, सतलुज दरिया के किनारे पर, जहाँ पर इस फिल्म की कई गाने की शूटिंग हुई थी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ले आया हूँ उस जगह पर जिसको कि हम नंगल लेक कहते हैं, यानी कि जो नंगल डैम है उसके पीछे जो रेजरवॉयर है, लेक है, ये वो जगह है। धर्मेंद्र को दिखाया गया है कि वो एक कैनवस पर मुमताज़ की पेंटिंग बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी 1973 में रिलीज हुई म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर फिल्म झील के उस पार का रिव्यू। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा मेरा ये वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो और उसका कंटेंट अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, बहुत खोजबीन और रिसर्च करने के बाद मैं आपके लिए ये रिव्यू वीडियो लेकर आता हूँ, और इस बार तो मैं आपको इस फिल्म की शूटिंग साइट तक ले गया था। तो ऐसे में दोस्तों, एक लाइक तो बनता है ना। आखिर में मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, या अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ में दिया गया बेल आइकन जरूर क्लिक करें, ताकि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बहुत जल्द मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।